हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आपके डिमांड पे मैं पुनः उपस्थित हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर पार्स की 2022 के 750 प्रश्नों के शानदार एक्सप्लेनेशन को लेकर करके। जैसा कि आपने 2019 में इस सीरीज़ को काफ़ी सराहा था, आपके एग्ज़ाम के लिए भी यह काफ़ी बेनिफिशियल साबित भी हुआ था। उम्मीद है आपने किताब तो ले ही लिया होगा, पढ़ भी रहे होंगे। उसी में थोड़ी मैं भी आपकी वैल्यू एडिशन करा दूंगा, कुछ चीज़ों को मैं याद भी करवा दूंगा ट्रिक वगैरह के माध्यम से। और आपको धन्यवाद करने चाहिए एडुटेरिया टीम को, जिन्होंने इस बुक को काफ़ी अपने अथक प्रयास से तैयार किया है और आपके एग्ज़ाम के पहले विभिन्न प्रकार के बुक्स को आपको देते रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस शानदार एक्सप्लेनेशन को। मैं आपको बतला दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप अपने स्पीड को बढ़ा लेंगे ताकि आपकी टाइम थोड़ी सेव हो जाए और इन्फॉर्मेशन भी आप अच्छी खासी गैदर कर सकें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही इन सभी क्वेश्चंस का एक एक्सप्लेनेशन मैं अपने वे में करूंगा, ताकि टाइम बचत के साथ साथ इसके क्वेश्चंस के अधिक से अधिक डायमेंशंस भी निकल कर करके आए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 56 नंबर का। तो इसमें टॉप कौन किया है? तो टॉप किया है आपका कौन? स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। और यह जारी किया जाता है IMD के द्वारा, यानी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा यह जारी किया जाता है। और याद रखेंगे कि IMD के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी जारी किया जाता है, और उसमें इंडिया का स्थान है 43 नंबर का, और उसमें भी आपका टॉप किया है स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखेंगे कि टैलेंट रैंकिंग में भी और प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी दोनों में टॉप किया है स्विट्जरलैंड। दोनों को जारी करती है IMD, और प्रतिस्पर्धा वाला में 43 है, टैलेंट वाला में 56 है इंडिया, है ना। तो क्लियर है बातें। अब इसे और भी रिलेट कर दे सकते हैं कि आप पढ़ने में क्या टैलेंटेड होंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी प्रतिस्पर्धा वाला एग्जाम को आप निकाल ही लेंगे, और जब निकाल लेंगे तो सबको क्या मिठाई खिलाएंगे भाई, स्वीट खिलाएंगे। यानी इस प्रकार से चीज़ों को आप याद रख सकते हैं टॉप करने के बाद। आगे जरा देखिए, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला बना दिया गया है, यानी घोषित कर दिया गया है? तो यह जो है पूर्वी गुजरात का जिला है, जो कि एक जनजातीय क्षेत्र वाला जिला है, जिसका नाम है क्या? डोंग नाम है। क्या नाम है? डोंग नाम है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि क्या 100% जैविक खेती वाला राज्य, तो आपको याद भी होगा यह कौन सा राज्य है? यह राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम। क्लियर है बातें। अब जरा देखिए, गुजरात के संदर्भ में आपको और भी कई सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक सर्वे को आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा गुजरात में ही क्या आया है? गुजरात में ही FDI आया है ना। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा गुजरात में आया है। वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भी तत्कालीन भूपेंद्र भाई पटेल। किन्हें बनाया गया है? भूपेंद्र भाई पटेल। और आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या हैं? गुजरात के क्या हैं? राज्यपाल हैं। इस बात का ख्याल रखना है। साथ ही आपको गांधीनगर को भी याद रखने चाहिए कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन की जो इमारत बनाई गई है, वह 5 स्टार होटल की तरह बनाई गई है भाई, है ना। तो यह ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें USA को है जो प्रथम स्थान मिला है, जो कि सही है। इंडिया को जो है वह 66वां स्थान मिला है, यह भी बात सही है। इस प्रकार से देखें तो दोनों का दोनों कथन आपका क्या है? सही है। इसे जारी किया जाता है, एक न्यूक्लियर एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी है, और एक जो है आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। साथ में अन्य कई सारी संस्था मिलकर करके इसे जारी करती है, तो उन संस्था को याद करने की ऐसे कोई खास ज़रूरत अभी नहीं है। तो इतना केवल ध्यान रखेंगे कि स्वास्थ्य में टॉप किया है, स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप किया है USA। इंडिया का स्थान क्या है? 6 पर 6, 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार पूछा जा रहा है, देश नहीं पूछा गया, देख रहे हैं। हाँ, सरकार पूछा गया है। तो यह कौन सी सरकार है? दुबई सरकार जो है 100% पेपरलेस बनी है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, यह दुबई कहाँ? तो आपने UAE का नाम सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। UAE का नाम सुना होगा। UAE में टोटल
इस प्रकार से कहिए कि 7 प्रकार की सरकारें चलेगी और सबको यूनाइटेड कर करके बनाया गया है। उसी का एक पार्ट आपका दुबई है, उसी का पार्ट है अबू धाबी भी है ना। अब देखिए तो दुबई में आपको पता भी होगा कि सबसे जो टॉलेस्ट दुनिया की बिल्डिंग है, सबसे जो ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, बुर्ज खलीफा, वह कहाँ में है, आपका दुबई में है। हाल ही में आईपीएल हुआ था, आपका यूएई और ओमान में ही हुआ था। और एक क्वेश्चन और दुबई यूएई के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, है ना। जैसा कि यह बीपीएससी 66 के पीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा इंडियन कहाँ रहते हैं, यानी प्रवास कहाँ करते हैं। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंडियन लोग कहाँ रहते हैं, यूएई में, है ना। कहाँ रहते हैं, यूएई में। इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अब बात करते हैं। और एक चीज़ और भी आप याद रख सकते हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको पता भी होगा कहाँ में है, दुबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं आप, हाँ, सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग करने की यह मंजूरी दे दिया है। यह मंजूरी किसने दिया है, स्विट्जरलैंड ने दिया है। किसने, स्विट्जरलैंड ने दिया है। और यह मशीन की खासियत क्या है कि यदि किसी की इच्छा मृत्यु, कहने का मतलब है कि कोई ला इलाज बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो इस कंडीशन में, है ना, सुसाइड मशीन की सहारा ली जाएगी और 1 मिनट के अंदर, है ना, बिना तड़पाए उसकी क्या हो जाएगी, उसमें मृत्यु हो जाएगी दम घुटने के कारण से। यानी 1 मिनट के अंदर ही जितना भी है मतलब बॉडी उसका पैरालाइज हो जाएगा और वह व्यक्ति मर जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि सुसाइड मशीन के लिए के प्रयोग के लिए मंजूरी दिया है आपका किसने, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकुबेरियन जो 2021 में हुआ है, यह कौन से 2 देश के बीच होते हैं। तो एकुबेरियन का 11वां संस्करण, कौन सा, 11वां संस्करण, एकदम शुभ संस्करण, यह किसके साथ होता है। तो याद रखेंगे कि एकुबेरियन हमेशा और हमेशा जब भी होगा तो मालदीव के साथ में ही होगा, है ना। यह मालदीव के साथ में ही यह होगा, याद रखेंगे। और इस बार हुआ है 6 से लेकर करके आपका 9 दिसंबर आपका मालदीव में ही हुआ है। यानी काफ़ी यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान भी रख सकेंगे। आगे जरा देखिए, अब भारत और श्रीलंका के बीच भी सैन्य अभ्यास होते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति। कौन सा, मित्र शक्ति। यह क्या भारत और श्रीलंका के बीच होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाता है। एक समुद्र शक्ति कहेगा, तो याद रखेंगे समुद्र शक्ति जो होता है वह किसके साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन शक्ति से संदर्भ में हो, केवल शक्ति कह देगा, तो केवल शक्ति याद रखेंगे फ्रांस के साथ होता है। और हरिमऊ शक्ति कह देगा तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति, है ना। म से याद रख लेंगे कि म वाला कोई देश हो गया, यानी कौन सा, मलेशिया। क्लियर हो गया चारों शक्ति। हाँ, केवल शक्ति फ्रांस, मित्र शक्ति श्रीलंका, समुद्र शक्ति आपका कह दे तो इंडोनेशिया, हरिमऊ शक्ति कहते तो आपका मलेशिया। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए यह नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ एक ही ठो होता है ना, जो कि याद रखें कौन सा है, सूर्य किरण। और सूर्य किरण जो है याद रखें कि नेपाल में पहाड़ है भाई, है ना। और आपने बचपन में कभी पहाड़ों से सूर्य को निकलते हुए चित्र को बनाया होगा या आपने देखा होगा, बड़ा ही मनमोहक होता है। तो ऐसे कर करके याद रखेंगे कि सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। और इस बार जो हुआ है पिथौरागढ़ में हुआ। और पिथौरागढ़ को आप जानते हैं कि यह पिथौरागढ़ कहाँ में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, यानी इस बार यह आयोजन किया गया सूर्य किरण 3। साथ ही बांग्लादेश के साथ, देखिए बांग्ला नहीं पढ़ना है, क्या बांग्ला पढ़ना है। हाँ, तो बांग्लादेश के साथ क्या किया जाता है, कौन सा, संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है वह किसके साथ किया जाता है, वह बांग्लादेश के साथ किया जाता है। चलिए हम आगे जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यह गाम्बिया के राष्ट्रपति, तो ये कौन है, अदामा बैरो। उसके बाद देखिए जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं, ओलाफ स्कोल्ज को बनाया गया है। और यूनिसेफ का हेड जो कि 8वीं हेड बनेगी, यह कौन है, तो कैथरीन रसेल है। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का 8वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो गाम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बैरो ठीक हैं, है ना। जर्मनी के चांसलर ओलाफ
स्कोल्ज भी क्या हैं, सही हैं। तो यूनिसेफ के 8वें प्रमुख के रूप में कैथरीन रसेल भी सही है। तो गड़बड़ कौन है, गीता गोपीनाथ। अब देखिए गीता गोपीनाथ को IMF का बनाया गया है, लेकिन प्रमुख नहीं, क्या बनाया गया है, उप प्रबंधक बनाया गया है। क्या, उप प्रबंधक। आप याद रखेंगे कि गीता गोपीनाथ को उप प्रबंधक बनाया गया है, जबकि क्या नहीं, प्रमुख नहीं बनाया गया है। क्लियर है बातें। चलिए आगे हम जरा बढ़ते हैं। शारदा मेनन है ना, शारदा मेनन का निधन हुआ है, तो इनका संबंध जो है कौन से क्षेत्र से है। तो देखिए यह एक साइकोलॉजिस्ट थी। क्या थी, साइकोलॉजिस्ट। मतलब कहने का मतलब मनोरोग से, जो दिमागी हालत वाली बात है, तो मनोरोग से जो पीड़ित होता है तो उसी को जरूरत पड़ती है मनोचिकित्सा की। तो याद रखें कि शारदा मेनन एक साइकोलॉजिस्ट थी। साथ ही अब देखिए कैंसर विज्ञान आपको पता भी होगा, है ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकेगा साइंस वगैरह में भी, कि कैंसर के स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजी, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। कार्डियो मतलब होता है क्या, हार्ट होता है, हार्ट नहीं क्या, हार्ट। तो हार्ट मतलब क्या, मतलब हृदय रोग से संबंधित जो भी अध्ययन होगा कार्डियोलॉजी होगा। दंत यानी दांत से संबंधित अध्ययन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओडेंटो, है ना, ओडोंटोलॉजी के नाम से उसे हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9 में क्वेश्चन क्या है कि 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। अब देखिए इतना आपको याद ना भी रहे तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 1971 में युद्ध हुआ था, आपको पता होगा किससे हुआ था, तो वही आपका क्या है, पाकिस्तान, है ना। अब देखिए उसे तो मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है, तो उसकी कहानी तो हम खैर जीते थे, तो क्या एकदम चना खा खा कर कर करके उसकी कहानी को हम क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। तो वही है इंडियन नेवी, एयरफोर्स और किसने, आर्मी ने किस प्रकार से अपना स्वर्ण दिखाया था, इसकी रियल कहानी, है ना, रचना बिष्ट के द्वारा बतलाया गया है इसमें। और यह शायद दिसंबर के लास्ट में ही प्रकाशित होगी यह किताब, तो ध्यान रखेंगे। अब याद कैसे, कि 1971 वाला हार याद है ना, है ना, हम तो क्या चना खा खा कर करके इस पे चर्चा करते हैं। तो रचना बिष्ट रावत को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, आपको पता होगा कब, 4 दिसंबर को मनाया जाता है ना। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, नए लोग होंगे तो उन्हें तो थोड़ी सी मैं बतला दूं। मैन, है ना, इधर से याद रखिए जोड, और इधर से याद रखिए 1584, मैन जोड 1584। एम से हो गया मिलिट्री, मिलिट्री डेट मीन्स क्या, आर्मी। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ए से याद रखें क्या, एयरफोर्स डे, तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एन से हो गया नेवी डे, नेवी डे है जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी क्या याद रखेंगे आप, मैन जोड़ 1584। तो इस प्रकार से आप कहीं लिख लीजिए ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अब जरा क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, तो यह कहाँ किया गया। तो देखिए यह कहीं भी किया जाएगा तो जनरली इसके नेवल बेस पे ही किया जाएगा, कमांड पे ही किया जाएगा। और आपको पता भी होगा कि नेवी कहाँ रहेगी, पेनिनसुलर इंडिया में, है ना। तो इस वाले पार्ट में इसको कहते हैं क्या, आपने अरब सागर वाले पार्ट को देखा होगा, इधर दक्षिणी कमांड है और इधर आपका पूर्वी कमांड है। तो इसके क्वेश्चन यह भी पूछे जाएंगे आपसे, या पूछे जाते रहे हैं कि नेवी कुल कितने कमांड में बटा हुआ है। तो नेवी कुल 3 कमांडों में बटा हुआ है, जिसमें से आपका एक कमांड जो है यानी पश्चिमी कमांड आपका मुंबई में है, आपका दक्षिणी कमांड कोची में है, और पूर्वी कमांड कहाँ है, विशाखापत्तनम में है। तो यह किया गया है पश्चिमी कमांड में राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन या प्रदर्शन कहिए, तो यह पश्चिमी कमांड कौन सा हो गया, आपका मुंबई हो गया। क्लियर है बातें। अच्छा, इसकी विशेषता क्या रही है कि पहली तो यह खादी की बनी है, दूसरी बात कि इसका वजन जो है 1400 केजी रहा है ना, ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपसे। और इसकी जो लेंथ है वह कितना, 225 गुना 150 फीट, यानी इतनी लंबाई और इतनी क्या, चौड़ाई। और आपको पता भी होगा, है ना, कि ध्वज का जैसे 75 काटेंगे इसे तो 2 होगा और यहाँ पे 3, दोनों का रेशियो आप निकालें, यदि दोनों का आप रेशियो निकालें तो क्या होगा, रेशियो 225 और 150 का आप यदि रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर 2 75 से कटेगा और 3 3 अनुपात 2। और आपको पता भी होगा
कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारी है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। चलिए आगे जरा हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। तो आपको पता है, नाम से ही पकड़ सकते हैं इसे कि मिथिला कहाँ में है भाई? तो बिहार में। तो कहाँ, किस राज्य से संबंधित होगा? तो यह बिहार से ही हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो और भी कई सारी बिहार की चीज़ें हैं जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे आपने सुना होगा शाही लीची का नाम सुना होगा, साथ ही आपने जर्दालू आम का नाम सुना होगा, आपने मगही पान का नाम सुना होगा, ठीक है। साथ ही क्या मिथिला पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसे जीआई टैग बिहार के चीज़ों को दिया गया है। साथ ही झारखंड के क्या खोवर पेंटिंग जो है, सोहराई खोवर पेंटिंग है, इसे झारखंड के लिए जीआई टैग दिया गया है। साथ ही अभी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खास कर करके दुर्गा पूजा वाले को यूनेस्को के साइट में से शामिल किया गया है, मतलब अमूर्त विरासत में उसे शामिल किया गया है। तो खैर जीआई टैग में नहीं है ना। लेकिन याद आ गया यहाँ पे तो मैंने बोल दिया। आगे देखिए, असम। असम का एक जुडीमा राइस है। अब देखिए, इसके लिए मैं शानदार सा ट्रिक आपको बतला रहा। असम का एक जुडीमा राइस है ना, जुडीमा राइस। राइस मतलब क्या होता है? चावल। अच्छा, यहाँ देखिए जुड़ी लिखा है, जुड़ना, ऐड ऐड। यहाँ देखिए सम, सम मतलब जुड़ना, तो उसी से पकड़ लेंगे कि ऐड मतलब भी हम जानते हैं हिंदी में सम, और इंग्लिश में हम कहते हैं सम मतलब जोड़, और यहाँ जुड़ना मतलब क्या? सम ही तो होता है। तो जुड़ी और जुड़ी से यानी जोड़ने से आप क्या इन चीज़ों को, अब कोई भी क्वेश्चन आए ना, असम को आप जोड़ने से रिलेट कर दीजिए। कई सारा क्वेश्चन है जो यहीं पे बैठ जाता है। आगे जरा देखिए, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मीन्स किन्हें दिया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? यह कौन है? टेस्ला कंपनी के मालिक। टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है? आपके एलन मस्क। इस पे काफ़ी विवाद भी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। तो याद रखेंगे, एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक होने के साथ साथ एक इनकी अंतरिक्ष है ना एजेंसी भी है, जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। क्या? स्पेस एक्स। बाकी मोदी जी तो जान ही रहे हैं कि क्या है, यह हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी है। अच्छा, जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के मालिक, और इनकी भी स्पेस एजेंसी है, और ये हाल फिलहाल में सैर भी कर करके आए हैं अंतरिक्ष से, है ना, जिनका नाम है ब्लू ऑरिजिन। याद रखेंगे, इनकी यानी जेफ बेजोस की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है? ब्लू ऑरिजिन नाम है। और जो बिडेन जो है वह अब क्या हैं? तो अमेरिका के अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वास्तुकार जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, और यह ब्रिटेन का जो है प्रतिष्ठित शाही पदक है। कहाँ का? ब्रिटेन का यह है। तो यह किसे दिया गया है? यह बाल कृष्ण जोशी को। किसे दिया गया है? बाल कृष्ण जोशी को। और इन्हें बालकृष्ण जोशी जो हैं, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। 2018 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखेंगे कि बालकृष्ण जोशी है ना, सॉरी जोशी नहीं, दोषी, दोषी ने रॉयल गोल्ड मेडल क्या किया है? जीता है। तो आप इसे किसी चीज़ से भी आप रिलेट कर सकेंगे और याद कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बतला दूं कि यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। हाँ, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। यह बात सही है, क्योंकि यह जो है कलिंग स्टेडियम है ना। कौन सा स्टेडियम? कलिंग। और आपको पता होगा अशोक से याद है कलिंग वाला युद्ध, हाँ, तो यह उड़ीसा में ही तो है। तो उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम है, और उसी में किया गया है आपका क्या? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन। क्लियर है बातें? अब जरा देखिए, इसमें कौन जीता कौन हारा। तो इसमें क्या अर्जेंटीना जो है वह क्या सेकेंड टाइम जीता है, यानी दूसरी बार जीता है, और जर्मनी इसमें क्या हो गया है? हार गया है। तो इंडिया कहाँ रहा भाई? इंडिया की स्थिति काफ़ी इसमें क्या रही? खराब रही, और यह इंडिया जो है चौथे पोजीशन पर इसमें रहा, समझ सकते हैं। तो स्थिति तो खेल में खैर काफ़ी मतलब निंदनीय ही कह सकते हैं, या दयनीय कहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर है बातें। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 यह कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में हुआ, और इसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को क्या किया? हराया।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 800 से अधिक क्या किया है, गोल करने वाले या पहले फुटबॉलर बने हैं। तो इनका संबंध जो है कौन से देश से है, यह पुर्तगाल के हैं, है ना। यानी रोनाल्डो जो हैं वह कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। और यह आपको याद होगा एक कोका कोला वाला, ठीक है, एक मीन्स इन्होंने बॉटल हटाया था और इससे कोका कोला की शेयर अरबों खरब में गिरी थी, तो वही रोनाल्डो हैं। तो उनका पिक्चर देखिए, दिमाग में आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको याद भी रहेगी, ठीक है। एक और है लियोन मेसी, का आपने नाम सुना होगा, लियोन मेसी, यह भी क्या है, फुटबॉलर ही हैं, ठीक है। तो लियोन मेसी कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के, कहाँ के, अर्जेंटीना के। तो याद रखेंगे, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इंडिया का भी इंडिया का रैंकिंग कौन सा रहा होगा इसमें। तो इंडिया का रैंकिंग बड़ा ख़राब है। फीफा के द्वारा जो फुटबॉल का रैंकिंग किया जाता है उसमें इंडिया जो है 106वें स्थान पे है ना। और इंडिया के भी एक फुटबॉलर हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री। तो याद रखें, क्वेश्चन ये पूछा जा सकेगा आपसे कि सुनील छेत्री का संबंध कौन से खेल से है, तो यह फुटबॉल से है। और इसमें अभी फीफा का रैंकिंग में इंडिया का स्थान 106, तो टॉप पे कौन है, टॉप पे आपका कौन है, ब्राज़ील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कौन सी बातें यहाँ पे सत्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ी चर्चा करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में क्या किया जाता है, दिया जाता है। दूसरी बात हम करें कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप, जो कि मलयाली कवि हैं, कवि थे, उन्हें है जो 1965 में क्या किया गया था, यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह इसके बैकग्राउंड हो गए। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, जो कि करंट अफेयर वाली बात होएगी। तो देखिए 2020 में 56वां होगा, तो 2021 में 57 नंबर का होगा। 2020 में दिया गया नीलमणि फुक्कन को, और 21 में दिया गया दामोदर मौजो को, है ना, किसे, दामोदर मौजो को। अब देखिए याद भी ना रहे तो रिलेट कर दीजिए कि 2020 में कोविड का बड़ा ज़बरदस्त क्राइसिस था भाई, है ना। और क्या चूल्हा फूकने भर भी मनी नहीं था, पैसा नहीं था, एकदम पैसा नहीं था। इस प्रकार से चीज़ों को आप रिलेट कर दीजिए। तो नीलमणि को क्या 2020 में मिला, और दामोदर, है ना, मौजो को क्या मिला, 21 में मिला। अब देखिए 21 में सबके पास पैसा आ गया है तो लोग मौज करने लगे हैं। तो कुछ इस प्रकार से रिलेट आप कर सकेंगे। अब देखिए तो नीलमणि जो है वह क्या, असमिया भाषा और कोंकणी भाषा के लिए मिला है दामोदर मौजो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कलर डीप हो गई है, तो ध्यान रखेंगे, मैं ऐसे बोल दे रहा। हाँ, 31वां व्यास सम्मान, कौन सा, 31वां व्यास सम्मान जो है यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है आपका किसे, असगर बजाहत को। किसे, असगर, अशगर, ठीक है, असगर बजाहत को। और इनकी पुस्तक रही है कौन सी, तो महाबली। कौन सी पुस्तक, महाबली रही है। तो इन्हीं के लिए है जो दिया गया है, असगर बजाहत को। और यह व्यास सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार है जो दिया जाता है। और यह क्यों दिया जाता है, तो पिछला 10 वर्ष में यदि हिंदी के क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया है, तो साहित्य के क्षेत्र, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यदि अच्छा काम किया है तो व्यास सम्मान के लिए उन्हें नामित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए यूनेस्को ने भारत के एक त्योहार को क्या किया है, मानवता की अमूर्त, देखिए अमूर्त मतलब क्या, मूर्त मतलब मूर्ति, आप देख रहे हैं, मूर्ति को आप देख पाते हैं। अमूर्त मतलब क्या, जिसे आप देख नहीं सकेंगे, इनटेंजिबल है, जिसे आप छू नहीं सकेंगे, तो वही वाली है। सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधि सूची में क्या है, शामिल करने की घोषणा किया है। तो यह कौन सा त्योहार है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, यह दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को सूची में शामिल किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि यह एशिया का पहला फेस्टिवल है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की सूची में क्या किया है, शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी, तो अंतरिक्ष में शूट की, अब देखिए ऐसे याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में कोई ऐरा गैरा फिल्म, है ना, थोड़ी ना शूट होगा। ये बड़ा ही क्या है, चैलेंजिंग काम है, और कोई
चैलेंजिंग काम तो है, तो ऐसे याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में शूट करना फिल्म क्या है, बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। और ये क्या 1-2 दिन नहीं, क्या 12 दिन लगे। कितने? 12 दिन इसे शूट करने में लगे, यानी 12 दिन की शूटिंग कहाँ चली? तो अंतरिक्ष में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, यह सेला जो सुरंग है यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, सुरंग से चाहे वो बिहार दारोगा हो या बीपीएससी हो, है ना, सभी जगहों पे यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, सुरंग वाले चैप्टर को आप अच्छे से देख लेंगे। जैसे बनिहाल सुरंग हो गया, बोमडिल्ला हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया, ये सब कहाँ में है? आपके कहाँ में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है ऐसे, तो ये ध्यान रखेंगे। लद्दाख में कई सारे दर्रे हैं, तो जैसे आपको पता होगा खारदुंगला हो गया, जोजिला हो गया, ये सब जो हो गए तो लद्दाख में हो गए। सिक्किम में आपको याद होगा, और नाथुला दर्रा आपका कहाँ में है? सिक्किम में है। तो दर्रा को आप देख करके जाएं, सुरंग को आप देख करके जाएं, ऐसे दोनों में डिफरेंस है थोड़ी। आगे जरा देखें, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की गई है। तो यह किया है किसने? जर्मनी ने। अरे जिसके पास मनी होगा वही तो ऑटोमेटेड ट्रेन चलवाएगा। तो ऐसे याद कर लिए। अब जरा देखिए, तो यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है किससे? एक ड्राइवरलेस कार चलाया है, कार चलाने की अनुमति दे दिया है ना, मतलब रोड पे कम स्पीड वाली कार जो कि ऑटोमेटेड हो, ड्राइवरलेस हो, ठीक है, तो उसे चलाने का अनुमति दिया है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड को आप याद रख सकेंगे। क्लियर है बातें? तो स्वचालित चालक रहित ट्रेन दुनिया की पहली चलाई गई है जर्मनी के द्वारा, और यूके द्वारा ड्राइवरलेस कार बात करें तो कार रहे तो यूके लगाना है, ट्रेन रहे तो जर्मनी लगाना है। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, 18,000 करोड़ रुपए का बोली लगा करके एयर इंडिया को खरीदा है। किसने खरीदा है? तो यह खरीदा है टाटा ने खरीदा है। किसने? टाटा ने खरीदा है। और यह वही टाटा, रतन टाटा को आप याद करते ही हैं, है ना। और देखिए, रतन यही टाटा ने क्या किया है? आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि नई हमारी क्या बन रही है? संसद भवन बन रही है, जिसे 2 दिसंबर 2022 तक क्या करने हैं? तैयार करने हैं। तो यह भी किसके द्वारा बनाई जा रही है? टाटा के द्वारा ही बनाई जा रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी बैंक बना है। यह कौन है? कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा जो कि क्या है? आपका अनुसूचित निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। और यह कोटक महिंद्रा क्या किया है? इसे मंजूरी मिल गया है डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का। साथ ही आपने पढ़ा भी होगा, इसी का फटाफट 100 में आपने पढ़ा होगा क्या, कि यह वीडियो केवाईसी है ना, वीडियो केवाईसी को मंजूरी देने वाला पहला बैंक आपका कौन बना है? कोटक महिंद्रा ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे हम बढ़ते हैं। तो कौन सा मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एवं प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, किट हैं, तो जिसका नाम क्या दिया गया है? बाल रक्षा किट। तो सीधा आप याद रखेंगे कि बाल रक्षा किट यह कौन से मंत्रालय के द्वारा विकसित करवाया गया है? तो यह है जो आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के जो अभी क्या मंत्री कौन बने हैं? तो सर्वानंद सोनेवाल। कौन बने हैं? सर्वानंद सोनेवाल को बनाया गया है आपका आयुष मंत्री। और आयुष का फुल फॉर्म आपको पता भी होगा, ए से AYUSH, ए से हो जाता है क्या? आयुर्वेद, 22 हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, साथ में यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, हेमोपैथ हो गया। तो इन सभी को मिला कर करके आपको क्या? आयुष मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अब बात करते हैं। साथ ही अच्छा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो कि स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके मनसुख मांडवीय। कौन है? मनसुख मांडवीय को बनाया गया है। और महिला बाल विकास मंत्रालय, तो ऐसा याद रखें कि महिला ही होगी, जो कि स्मृति ईरानी है। और साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन सी है जिसे टाइम पत्रिका के द्वारा सबसे अच्छा एथलीट का पुरस्कार दिया गया है? और देखिए, यह
टोक्यो ओलंपिक में सिमोन बाइल्स जो है वह काफ़ी प्रचलित रही। कारण क्या है कि पहली बार इन्होंने मेंटल हेल्थ का मुद्दा उठाया था, है ना। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा सिमोना बाइल्स के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में उठाया गया था, ध्यान रखेंगे। और यह कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय गणितज्ञ जो कि DST, है ना, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है ना, और ICTP साथ में IMU, मतलब सीधा आप याद रखें कि रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यह है कौन? नीना गुप्ता, नीना गुप्ता। अब देखिए इनके संदर्भ में आप याद रखेंगे, संजोग की बात यह है कि आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा 22 दिसंबर है, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में क्या? आपका गणित दिवस मनाया जाता है, जो कि रामानुजन का क्या है? बर्थडे है। और आपको याद है बचपन में आपने पढ़ा था, है ना, रामानुजन संख्या जो कि कौन था? 1719, 1729 को हम कहते हैं क्या? रामानुजन संख्या के नाम से इसे जानते हैं। खैर वो अलग बात है। हाँ, तो याद रखेंगे कि मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को। रामानुजन पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और इस बार दिया गया नीना गुप्ता को दिया गया। किसे? नीना गुप्ता को यह पुरस्कार है जो दिया गया। यह कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो मैथ में। मैथ में भी कौन से फील्ड में? तो यह खास कर करके ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक, है ना, क्षेत्र में दिया जाता है। यानी एल्जेब्रा में जिसके पास जितना अच्छा स्किल होगा तो उसी संदर्भ में दिया जाता है। और इसके लिए एज भी लिमिट है, और वह एज लिमिट कितनी साल की है? 45 साल। यानी 45 साल से कम उम्र, है ना, के मैथमेटिशियन को यह पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो इस बार नीना गुप्ता को क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थोड़ी स्क्रीन पे आपको सही दिख नहीं रही होगी, पिक्चर लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। खैर इसके लिए सॉरी, हम आगे सुधार करेंगे इसमें। हाँ, तो स्काई रूट एरोस्पेस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्काई रूट एरोस्पेस। अब देखिए पिछली क्वेश्चंस में हमने चर्चा की स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की क्या है? प्राइवेट कंपनी है, एलन मस्क की है। वैसा ही इंडिया में भी क्या पहली निजी स्पेस यानी प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो लॉन्च किया जा रहा है ना। और यह लॉन्च किया जा रहा है तो इसके तहत क्या होगा? पहली निजी रॉकेट यह लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या है? विक्रम प्रथम। और इसे लॉन्च करना है 2022 तक। कब? 2022 में इसे लॉन्च करना है। और यह है जो पवन कुमार और एक नागा भगत कर करके हैं, जिसके क्या हैं? संस्थापक है। तो याद रखेंगे कि इंडिया में भी इंडियन प्राइवेट कंपनी भी स्पेस में अपना कदम रख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइड, है ना, फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 हुआ। यह 5वीं बार नहीं, यहाँ पे 5वीं बार नहीं है, ये 5वीं चैंपियनशिप का नाम है, ठीक है। और इसे जीता है मैग्रस, है ना, कार्लसन ने। और इसे हराया है किसे? तो इयान नेपोमियाइची को, है ना, इयान नेपोमियाइची को इसने क्या किया है? हराया है। और यह कार्लसन का जो संबंध है वह कौन से देश से है? तो याद रखेंगे कौन से? नॉर्वे से है। यानी कार्लसन, है ना, नॉर्वे से संबंधित है। बस इतना ही तो क्वेश्चन का मतलब कर रहा है। आगे जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को कौन से पड़ोसी देश से सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला है? यह आपने तो याद कर ही लिया होगा, ठीक है। यह कहाँ से? भूटान, ठीक है। और भूटान से कौन सा प्राइज मिला है? तो नगाडाग, है ना, नगाडाग पेल गे खोरलो, है ना, खोरलो, याद रखेंगे। और भूटान के अभी जो पीएम हैं उनका नाम क्या है? लोट्टे सेरिंग, ठीक है। कौन? लोट्टे सेरिंग जो है, यानी भूटान के पीएम का नाम है। और वहाँ के जो क्या है राजा हैं अभी, उनका नाम क्या है? जिग्मे, है ना, क्या? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो वांगचुक आप याद कर करके, है ना, कि वांगचुक जैसे यदि कहीं ऑप्शन में आ भी जाए तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी बोर्ड के अध्यक्ष किसी महिला को बनाया गया है। यह महिला कौन सी है? सूजन अर्नोल्ड, है ना, सूजन अर्नोल्ड। अब देखिए हम याद इसे कैसे रखें? आपने सुना होगा डिज्नीलैंड मेला का, है ना, आपके आस पड़ोस में कभी लगा होगा।
तो देखिए कई बार डिज्नीलैंड मेला आपने देखा है ना। तो ये डिज्नी जो है, अब डिज्नी का डिजाइन यदि ना चेंज करेगा, ओल्ड रखेगा भाई, है ना, तो कौन जन जाएगा, जन मतलब कौन लोग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डिज्नीलैंड आप इतनी बार घूम गए कि आप जो जन हैं, आप जो लोग हैं, उनके लिए क्या यह ओल्ड हो गया। तो डिज्नी डिज्नी का डिजाइन ओल्ड हो गया, बस याद ऐसे ही रख लेंगे। और यह वाल्ट डिज्नी है क्या, तो यह मोशन पिक्चर बनाती है ना। मोशन कहने का मतलब है कि मोशन में आप कई सारा टिकटॉक वीडियो बनाते होंगे, है ना, तो वही मोशन पिक्चर यह बनाती है और उसका प्रसारण टेलीविज़न पे करवाती है। तो यही है वाल्ट डिज्नी, जो कि यूएस की कंपनी है। अब आगे जरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है के द्वारा 2 साल, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि कौन से देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए 2 साल यानी 2022 और 23 के लिए फिर से क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो यह है जो इंडिया के साथ कितना अन्य 10 देशों को भी नियुक्त किया है। अब इसमें कई सारे देश हैं, जैसे आपके कनाडा हो गए, आपके ब्राज़ील हो गए, यूएई हो गए, है ना, आपका फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया। तो इस प्रकार से 10 देश हैं। लेकिन आप याद रखें कि भारत का तत्काल कोई पड़ोसी देश नहीं है ना। तो पड़ोसी देश नहीं है, इधर से बांग्लादेश मार दीजिए खत्म, श्रीलंका मार दीजिए खत्म, कौन आपका थाईलैंड खत्म, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, उधर दूर दूर का कोई कंट्री है। तो ऑप्शन भी आए तो इससे पकड़ लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 डेज, यह जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, चेतन भगत। चेतन भगत की कहानी पुस्तक याद है, नोवेल इन्होंने लिखा था हाफ गर्ल फ्रेंड, है ना, हाफ गर्ल फ्रेंड। और इन्होंने लिखा था क्या, गर्ल इन रूम 105, है ना, पुरानी पुस्तकें हैं, ये आपको याद भी होगा। तो वन अरेंज्ड मर्डर इनकी ही पुस्तक है। तो अब ये ऐसे ऐसे ही लिखते ही हैं, लड़की पे लिखा करते हैं। तो अब देखिए इसी से आप रिलेट कर सकेंगे कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 400, है ना, दिनों तक क्या किया, है ना, मीन्स दोस्ती रखी, उसके बाद है जो वो चली गई, मतलब आपकी हाफ ही गर्लफ्रेंड रही। इस प्रकार से आप याद कर सकेंगे, है ना। तो क्या चेतन भगत की यह पुस्तक है, अब आप कभी भूलेंगे ना इसे। आगे जरा देखें, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। तो यह जो है आपका पोचमपल्ली, जो कि कहाँ, तेलंगाना का एक गांव है, और उसी को बेस्ट, है ना, टूरिज्म विलेज के रूप में अवार्डित किया गया है, नहीं अवार्ड दिया गया है। और यह किस लिए दिया गया, तो आपने सुना होगा पिछली बार मोदी जी के द्वारा क्या आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, है ना, वोकल फॉर, है ना, वोकल फॉर किसकी, लोकल की बात की गई थी, वोकल फॉर लोकल की बात की गई थी। और उसी दौरान यह चर्चा में आया था, एक इसकी साड़ी बनाने की शैली है जिसका नाम है इकत शैली। कौन सी, इकत शैली है। इसी के लिए आपका पोचमपल्ली जो गांव है यह फेमस हुआ था। तो याद रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के कारण से यह काफ़ी चर्चा में रहा था और इसे अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज तितली किसे घोषित किया है। तो यह जो है कैसर ए हिंद को घोषित किया है। और यह जो तितली की प्रजाति है, कोई तितली घोषित तभी करता है, देखते हैं, है ना, जब उसका क्या मतलब प्रजाति लुप्त होने को होता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी खैर किया गया है। तो कैसर ए हिंद उसका नाम रखा है। और उस कैसर ए हिंद का मतलब आपने क्या हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भारत का सम्राट। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, है ना, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो कैसर ए हिंद का मतलब ऐसे होता है भारत का सम्राट, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यह जो तितली है, यह तितली काफ़ी मतलब इसकी पंख जो है वह क्या बड़ी होती है, 90 से 120 लंबी इसकी क्या होती है, पंख होती है। और यह भारत, चाइना, आपका म्यांमार, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज में यह पाई जाती है। क्लियर है। और बिहार का स्टेट एनिमल, सॉरी स्टेट आपको बर्ड याद होगा, गौरैया है ना, गौरैया पक्षी आपको दिखाई भी कम ही देती होगी अभी। आगे जरा देखिए कि भारतीय सेना के साथ कौन से देश की सेना ने आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली, यहाँ पे क्या लिखा है, साइकिल रैली का आयोजन किया है। यह साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। 50 वर्ष दिमाग आप लगा सकते हैं कि 1971 में युद्ध हुआ और आपका एक नया देश बना था 26 मार्च
है ना। 26 मार्च 1971 को एक नया देश, पड़ोसी देश बना था बांग्लादेश, है ना। और उसी के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का क्या किया गया, आयोजन किया गया। साथ ही याद रखेंगे और भी कि कोविड के बाद पहली बार, है ना, किसी देश का मोदी जी ने यात्रा किया तो सबसे पहली बार गए कहाँ, बांग्लादेश ही गए हैं, है ना, बांग्लादेश ही गए हैं। और भी क्वेश्चन बांग्लादेश से आप याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में हम बात करें तो विदेशी पर्यटक जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो बांग्लादेश से ही आते हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे में आपने क्या किया होगा, इसे पढ़ा भी होगा, है ना। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना, शेख हसीना है। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यह है महिंदा राजपक्षे। और गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, है ना, प्रेसिडेंट गोटाबाया। नेपाल के पूछा जा सकेगा क्योंकि बार बार वहाँ तो बदलते ही रहते हैं, तो शेख बहादुर देउबा, है ना, कौन, शेख बहादुर देउबा वहाँ के क्या हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, यह ध्यान रखना है। और आपको पता भी होगा कि म्यांमार में क्या तख्ता पलट कर दिया गया है और यहाँ अभी क्या है, सैनिक शासन लगा है और सेना का भी प्रमुख वही है और प्राइम मिनिस्टर भी वही है जिसका नाम है मीन, MIN, मीन औंग, है ना, मीन औंग हेडिंग करके है ना। तो मीन यंग से आप याद रख सकेंगे इन्हें, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। ढाका में आयोजित हुआ एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, कौन सा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें यह सही बात है कि दक्षिण कोरिया को कौन सा स्थान मिला, प्रथम स्थान मिला है इसमें, है ना, दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला है। इंडिया जो है वह 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, तो कुल मिलाइए तो कितना, 7 हो गए। 1 गोल्ड जीता, 4 सिल्वर जीता और 2 है जो ब्रॉन्ज जीता। और इस प्रकार से यह है जो क्या, दूसरे नंबर पे रहा। और बांग्लादेश जो मेजबान देश है ने ये आयोजित करवाया है, वह है जो 3 पदक के साथ यह तीसरे नंबर पे रहा। टॉप किया आपका कौन, दक्षिण कोरिया ने। और इस प्रकार से देखें तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, यह गोवा की राजधानी पणजी, हाँ वही गोवा जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का जल है जो पहुंचा दिया है, वही गोवा जो कि क्या, रेबीज मुक्त हो गया है ना। और वही गोवा जिसके क्या, आज़ादी के कितने साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं। और याद रखेंगे कि प्रमोद सावंत ना, हाँ प्रमोद सावंत वहाँ के क्या हैं अभी, गोवा के अभी CM हैं, तो ये ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 21 से 25 कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य किसे चुना गया है, तो यह है जो पुनः चुन लिया गया है, यानी कैमी बार, तो कैमी बार चुना गया है। यह है जो आपका दूसरी बार चुना गया है, किसे, इंडिया को चुना गया है, इंडिया को दूसरी बार है जो चुना गया है। और आपको पता भी होगा यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है वह कहाँ, यूनेस्को का हेड क्वार्टर आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशन हो गया, साइंटिफिक हो गया और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। इसमें कुल मिलाकर के कितने देश हैं, 193 देश हैं, 100 कितने, 93 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो BWF यानी BWF कहने का मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो यह किसे दिया गया है, प्रकाश पादुकोण को। किसे, प्रकाश पादुकोण को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए DGP और IGP का 56वां सम्मेलन किया गया, इसमें मोदी जी भी भाग लिए थे, ठीक है। और यह कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। DGP का फुल फॉर्म आपको पता भी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और IGP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है,
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, और इसमें क्या होते हैं, आईपीएस, है ना, जो भी होंगे, दोनों में तो खैर आईपीएस ही होंगे, तो ये आईजीपी भी आईपीएस ही होता है। आगे जरा बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब आपको पता होनी चाहिए कि किसे किया गया है। यदि किसे किया गया है पता होता तो किसे नहीं किया गया है इजीली निकल जाएगा। तो जयवर्धन को किया गया है, जेनेट ब्रिटेन को किया गया है, शॉन पोलक को भी किया गया है। साथ ही इसके पहले भी 9 अन्य लोगों को भी शामिल किया गया था, जिसमें इंडियन मीनू मार्कंड को भी शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। यह भी ध्यान रखेंगे, यानी इसके पहले वाले में। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो देखिए, आईएसओ पीपी मॉडल आधारित यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित जो बना है वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, है ना, इसको आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। इसके पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी आईएसओ सर्टिफाइड था, लेकिन वह पीपीपी मॉडल पे नहीं है, ये तो सरकार ने खुद इसे किया था, तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो यह कौन है, जोया अग्रवाल हैं। कौन, जोया अग्रवाल हैं, और यह हैं एयर, है ना, इंडिया के पायलट हैं, एयर इंडिया के पायलट हैं। और इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि जोया अग्रवाल को क्या किया गया है ना, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और वह वहाँ जा करके जनरेशन इक्वालिटी, है ना, जनरेशन इक्वालिटी के मुद्दे पे क्या करेगी, यह चर्चा करेगी। जनरेशन इक्वालिटी के मुद्दे पे चर्चा करेगी, यह ध्यान रखना है। यानी जनरेशन मतलब पीढ़ी हो गया, और इक्वालिटी मतलब समानता की वह बात वहाँ पे की जाएगी। आगे जरा देखिए, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या रखा गया, तो यह है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम, है ना। हमारे लिए क्या है, राष्ट्र बढ़कर करके कुछ तो है ही नहीं, तो इसे याद रखेंगे, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपका आज़ादी का मनाया जा रहा है कौन सा, अमृत महोत्सव, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो यह भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है, तो यह इसका नाम क्या है, विक्रांत, है ना, इसका नाम विक्रांत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आरसीईपी, है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो यह जो है आपका क्या, सिंगापुर, है ना। यह पानी में भी खेती कर लेता है भाई सिंगापुर, इतना यह क्या विकसित हो चुका है, और यह अपना इकोनॉमी को खोल दिया है। किसके लिए खोला है, आसियान देश, आपको पता भी होगा, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसके साथ साथ 10 कंट्री और भी, है ना, तो इनके लिए क्या खोल दिया है अपना इकोनॉमी को, कि आइए और व्यापार कीजिए। जबकि इंडिया है जो इससे क्या हो गया है, बाहर हो गया। आगे जरा देखिए, भारतीय मूल की कोई महिला है जिसे एसोसिएट अटॉर्नी है, यहाँ अटान नहीं है, क्या अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, यह कौन है, आपकी बनीता गुप्ता है। कौन, बनीता गुप्ता है, जो कि यूएसए की न्याय मंत्रालय के तहत, कौन से मंत्रालय, न्याय मंत्रालय के तहत तीसरे सबसे बड़े पद को इन्होंने हासिल किया है, और ऐसा करने वाली प्रथम अश्वेत महिला है ना, प्रथम अश्वेत महिला है कौन, बनीता गुप्ता। आगे देखिए, 127वां संविधान संशोधन हुआ, तो यह किससे रिलेटेड है, यानी इसके संदर्भ में जो विधेयक है उसे पारित किया गया, तो इसके संदर्भ में कौन सा, मतलब यह किससे संबंधित है, सीधा हम बात करें, सही नहीं पूछा गया है, तो हम सीधा हम बात करें तो यह क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो ओबीसी सूची को क्या कर सकेंगे, बना सकेंगे, उन्हीं के अधिकारों से यह क्या है, संबंधित है। और इसके लिए आर्टिकल 342 के क में, है ना, फिर आपका 338 है उसका ख में, 366 में कुछ संशोधन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वर्चुअली आयोजित किया गया P4G सम्मेलन
तो इसका मेज़बानी किसने किया? तो देखिए यह ऑनलाइन सम्मेलन हुआ था, यानी कहने वर्चुअली से ही पता लग रहा है कि ऑनलाइन हुआ था और इसे सियोल में किया गया। तो सियोल कहाँ की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। तो इसे याद रखेंगे कि P4G सम्मेलन जो है इसका मेज़बान देश रहा कौन? दक्षिण कोरिया। और इसमें कार्बन न्यूट्रलिटी पे बात की गई है ना, कार्बन तटस्थता पे भी बात इसमें की गई। चलिए नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 50वें नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर, है ना, वाटर प्लस मतलब समझ रहे हैं, सरप्लस की यहाँ पे बात होगी, तो कौन से शहर को घोषित किया गया? तो आपने सुना होगा कि लगातार टॉप कर रहा है स्वच्छता सूचकांक में, कौन सा शहर है? वह इंदौर है। और आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया जाता है स्वच्छता सूचकांक, उसमें लगातार 5वीं बार, है ना, 5वीं बार यह क्या किया है? टॉप किया है। और यहीं पे आपको वाटर सरप्लस देखने को मिले हैं, है ना। और यही हमारा क्या था, डिस्कशन था। उम्मीद है कि आपको यह काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला है। तो आपसे बस यही अब रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की सुझाव या जो भी सजेशन आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।